7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बिजनौर में थे। चुनावी रैली के मंच से अमित शाह ने हिंदू आतंक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को जमकर घेरा। शाह ने सुशील शिंदे, पी चिदंबरम और राहुल गांधी पर हिंदू आतंक शब्द गढ़ने और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। दरअसल हाल ही में समझौता ब्लास्ट में कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले भी मालेगांव धमाके में कोई आरोप साबित नहीं हो पाए थे। अब चुनावी मौसम है, लिहाजा बीजेपी से कांग्रेस के खिलाफ चुनावी हथकंडा बनाकर जनता के सामने है। ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। पूरे केस चलने के बाद कल परसों जजमेंट आया कि ये सारे निर्दोष लोगों को पकड़कर फिट कर दिया गया है। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मित्रों, कोई सबूत नहीं। और जब आज जजमेंट आया है, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्ठियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे? अमित शाह को आपने सुना। बीजेपी के चुनावी रणनीति के पीछे बड़ी वजह अदालतों का वो फैसला है जिसमें उसने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। लिहाजा देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या चुनावी मौसम में भगवा आतंकवाद पर ही आर पार होगा? क्या हिंदू आतंकवाद कहना कांग्रेस की गलती थी जिसका प्रायश्चित अब वो मंदिर मंदिर जाकर कर रही है? तब तो सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस ने हिंदू आतंक पर देश को गुमराह किया? चलिए आगे बढ़ते हैं देश का सवाल में। आज के बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं रोहित चहल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अतुल सक्सेना भी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। एसके दत्ता जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और सतीश कुमार सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मैं सबसे पहले रोहित आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपके ही अध्यक्ष ने यह बात कही है यूपी के बिजनौर में। चुनावी रैली में जोर शोर से हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मतलब आपके चुनावी एजेंडे में साफ है कि इसी पर वोटों का ध्रुवीकरण कर दें और वोट बटोर लें। देखिए, आपको समझना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने की बात क्यों कही है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत एक प्रोपोगेंडा पूरे देश भर में चलाया, पूरे विश्व के अंदर चलाया, जो उन्होंने उदाहरण दिया। जिस तरीके से अगर आप देखें 20 जुलाई 2009 को राहुल गांधी ने अमेरिका के जो राजदूत थे, राजदूत तिमोथी के से बोला कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक जो है वो हिंदू आतंकवाद है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद कहा। जिस तरीके से आप देखें, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने की बात हो, जिस तरीके से तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उस समय क्या कहा, सेफ्रॉन टेररिज्म 20 अगस्त 2010 को कहा, फिर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद 20 जनवरी 2013 को कहा। देखिए, इस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की लगातार साजिश कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा हमेशा की खानी पड़ी है। चाहे आप देखिए स्वामी असीमानंद जिनको समझौता एक्सप्रेस के अंदर फंसाने की साजिश हुई कांग्रेस के द्वारा, वो बेकसूर साबित हुए। चाहे साध्वी प्रज्ञा जी को जिस तरीके से आतंकवाद के अंदर हिंदू आतंकवाद के नाम पर फंसाने की कोशिश हुई, वो बेकसूर साबित होकर निकली। जिस तरीके से कर्नल पुरोहित हो, उनको किस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट के अंदर, देखिए पूरा आप देखिए कांग्रेस का जो झूठ था वो बेनकाब हुआ है, और आज तभी टेम्पल रन कांग्रेस को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही वायनाड के अंदर अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी, उनको डर लग रहा है हिंदुओं से कि जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार बदनाम करने की कोशिश की, तो इस बार अमेठी का हिंदू, चाहे वो पूरे देश का हिंदू, इनको बदला लेगा और जवाब मांगेगा। इसीलिए वायनाड के अंदर जो 60% 65% जहां की आबादी मुस्लिम है, मुसलमानों की गोद में जाकर राहुल गांधी आज फिर से बैठ गए हैं और वहां पर जाके टोपी पहनने वाले हैं। रोहित, आपने बोला दो बातें। पहले मैं राहुल गांधी पर आता हूं। आपके नेता 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़े इससे पहले? देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव लड़े,
चुनाव लड़ने की स्थिति देखिए आप, एक ऐसी सीट उसके पीछे डर की वजह 65%, रोहित उसके पीछे डर की वजह 65% प्रधानमंत्री मोदी है 2014 में 2 जगह से लड़े ना चुनाव, जहां पे 65% मुस्लिम, उन्हें डर था कि वाराणसी से जीत नहीं पाएंगे। महत्वपूर्ण विषय यहां पर या फिर गुजरात से जीत नहीं पाएंगे। मैंने जो बात कही आपने शायद वो ध्यान नहीं दिया उस बात पे, उस सीट से लड़ना जहां पे 65% मुस्लिम आबादी है, वो क्या संकेत देता है? वो यही संकेत देता है कि राहुल गांधी कहां से लड़ेगा, ये आपसे डर है। नहीं, और उसको भरोसा तो मुसलमानों से है। चहल कांग्रेस अध्यक्ष आपसे चुनाव लड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी ना? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तय करेगी, डर के मारे ठीक है भागे। अब उनकी चुनावी रणनीति चुनावी रणनीति कहती है कि साउथ के स्टेट्स में उसका फायदा मिलेगा। उनकी चुनावी रणनीति कहती है कि साउथ के स्टेट्स में राहुल गांधी के डर कहता है, और जो मुसलमानों को आप लोग कह रहे हैं उनको हिंदुओं के ऊपर तो भरोसा है नहीं, क्योंकि हिंदुओं को लगातार, चाहे सोनिया जी को आपको याद होगा बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, ठीक है, राहुल जी कहते हैं मेरी माता जी सो नहीं पाई आतंकवादियों के मरने में, जहां पे मोहन चंद शर्मा जी एक इंस्पेक्टर शहीद होते हैं, उसको दिग्विजय सिंह उस बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बता देते, राहुल गांधी। अच्छा एक जवाब दीजिए रोहित चहल, हिंदू आतंकवाद का शब्द सबसे पहले कब आया? देखिए, हिंदू आतंकवाद का शब्द मैंने आपको बताया ना, 20 अगस्त 2010 को जिस तरीके से सैफ्रॉन टेररिज्म की बात जब पी चिदम्बरम जी ने और जिस तरीके से सुशील कुमार शिंदे जी ने कही और हिंदुओं को पूरा आतंकवादी कह दिया। अब गृह सचिव कौन था? देखिए, गृह सचिव कौन थे, गृह सचिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? देखिए कांग्रेस के क्यों नहीं फर्क पड़ता है रोहित चहल? देखिए कांग्रेस के नेता आरके सिंह थे गृह सचिव। मैंने क्या कहा? आरके सिंह थे गृह सचिव, ये कहा उनकी रिपोर्ट का हवाला सुन लीजिए मेरी बात, उनकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, आपने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया, सांसद बना लिया, सरकार में मंत्री बना लिया, फिर चुनाव लड़वा रहे हैं। मैंने कभी आपने पूछा कि आपने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों किया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई, स्वामी असीमानंद जी हो, चाहे साजिद प्रज्ञा जी हो, मैं सुरेंद्र राठौर जब रहेंगे मैं उनके पास जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि आपने कभी आरके सिंह से इस मुद्दे पर सवाल किया? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में आतंकवाद का जिक्र क्यों किया? या फिर आरके सिंह सामने आते और आरके सिंह बताते कि सरकार का प्रेशर था इसलिए मैंने कर दिया? देखिए, प्रेशर ने कहा अपनी और मैं तो एक बात कहता हूं, ये क्यों हमेशा से कहते रहे? देखिए, आरके सिंह जी, जहां तक बात है, कांग्रेस के जितने भी नेता है, ये किसके स्पोक पर्सन बन के बोलते हैं? ये जो दरबारी जितने भी हैं, मैं तो एक बात कहूंगा, चाहे वो पी चिदम्बरम जी हो, चाहे जो भी लोग हो, वो किसकी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं जो सोनिया जी और राहुल जी उनको डिक्टेट करती है, ये वेटिकन की भाषा बोलते हैं, पूरे देश को बदनाम करने के लिए, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करके पूरे विश्व के अंदर। राहुल गांधी आते अमेरिका के अंदर ये कहते हैं कि जो लश्कर तौबा जैश ए मोहम्मद से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। अरे हिंदू आतंकवादी होता तो पाकिस्तान नहीं होता, जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला मुझे अभी, देश नहीं होता। रोहित चहल, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला मुझे अभी। आरके सिंह से आपने पूछा कि आपने किस आधार पर हिंदू आतंकवाद शब्द का जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में? आपने किया या नहीं किया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं रोहित, मैं सवाल जिस तरीके से उस तरह जवाब दीजिए। आपने हाँ या ना में जवाब दीजिए। रिपोर्ट बनवाई, अरे तो ठीक, अरे आरके सिंह क्यों नहीं आकर सामने बोले? आरके सिंह क्यों नहीं सामने आकर बोले? ना, आप निश्चिंत रहिए, जब बोलना वो बोलेंगे। एक बात, कितना पानी गुजर गया गंगा में, कितना पानी गुजर गया गंगा में, कहां है आरके सिंह? क्यों नहीं बोलते सामने आकर क्लियर करते हैं? गंगा भी साफ हुई, इसलिए प्रियंका जी पानी भी जाके पी रही है। चलिए ठीक है, हिंदू, चलिए अब सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। ठीक है रोहित चहल, मैली कहती थी रोहित चहल, अब सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे उम्मीद यह करूंगा कि थोड़ा सा भाषाई मर्यादा बना करके रोहित आप भी और सुरेंद्र राजपूत आप भी और दत्ता जी आएंगे तो उनसे भी। अदालतें राजपूत जी इस देश में फैसला करती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अदालतों ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या आप आज की डेट में यह मानेंगे तब कांग्रेस की सरकार की गलती थी भगवा आतंकवाद कहना, हिंदू आतंकवाद कहना? राकेश जी, पहले तो भाषाई मर्यादा की जवाब जो भी जिसको भी देना था वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू करना चाहिए। नहीं, सबके लिए है, मैंने इसीलिए सबका नाम ले लिया। तो उसमें राजपूत जी उसकी चिंता मत कीजिए, इसीलिए मैंने सबका नाम ले लिया पहले ही। नहीं, सुरेंद्र राजपूत के सामने सुरेंद्र राजपूत के ही आते कहा आपने। नहीं, मैंने रोहित चहल का भी नाम लिया, दत्ता जी का भी नाम लिया। बता दूं कि नंबर की दाढ़ी में तिनका। अरे रोहित प्लीज, आपने उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया ना, तो आप प्लीज, आप सुरेंद्र राजपूत जब बोले तो आप इंटरप्ट मत करिए। नहीं, और खासतौर पर जब मैं पहला सवाल करूं तो जी राजपूत जी बोलिए। 2014 में चुनाव हो चुका है। हमने गलत किया, सही किया, खरा किया, खोटा किया, जनता ने फैसला सुना दिया। उसके बाद अगर हमने कोई भी कानूनी रूप से गलत किया हो तो पिछले 5 साल ईडी, सीबीआई और सारी रॉ आपके पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास में। जिसने भी कुछ भी गलत किया, गैर कानूनी किया हो, हमें जेल भेज देना चाहिए था। गैर कानूनी काम में जो भी चीजें आप कर सकते थे वो कर देना चाहिए था। 5 साल हो गए आज की डेट में। आज अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि
पिछले 5 साल के अपने किए गए कामों का हिसाब आप देने से बचना चाहते हैं। आप बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, आप गरीबी से बचना चाहते हैं, आप भुखमरी से बचना चाहते हैं जिसमें हंगर इंडेक्स कहां से कहां चला गया है। आप किसी भी उस चीज से बचना चाहते हैं जो आपके लिए असुविधाजनक सवाल हो। आज की डेट में सवालों के जवाब आप नहीं देना चाहते, इसलिए कहीं नगीना में हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी आप कहीं करते हैं, कभी राहुल जी अगर वायनाड जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, कभी क्या नाम प्रियंका जी अयोध्या जाती हैं तब परेशानी होती है। अरे भाई, पिछले 5 सालों के कर्मों पर जवाब दीजिए। कामों पर चुनाव होगा। 2014 में हमारे कामों पर चुनाव हुआ था, हमने कुछ नहीं ज्यादा पहुंचा पाए, तभी तो 44 सीटें आई थी हमारी, हम कितना भी चिल्लाते रहे। लेकिन आज 2019 में ये सब सवाल गौण हैं, इन सवालों पर जवाब मिल चुके हैं, जनता जवाब दे चुकी है। और अगर कानूनी प्रक्रिया में कुछ भी गलत हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी और वो रिस्पोंडेंट जो है वो स्वतंत्र है इस बात को करने के लिए, कानून में हमको घसीटने के लिए। ठीक है। अब सुरेंद्र राजपूत, एक मेरा सवाल और ये है, वो तो ठीक है कामों पर चुनाव होगा और मैंने रोहित चहल से जितने सवाल करने थे, पता नहीं आपने सुने कि नहीं सुने, वो सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं, इन सारे सवालों पर मैंने पहले सेगमेंट में उनसे जवाब अभी ले भी लिया था अपने पहले सवाल के अंदर। मेरा सवाल यह है आपसे, अभी भी सवाल मेरा अपनी जगह बरकरार है। हाल ही में अदालत का फैसला समझौता ब्लास्ट को लेकर आया था जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे। मेरा यह सवाल है कि क्या अब आप लोगों को यह लगता है कि तब यह शब्द गढ़ना, आरके सिंह की बात मैंने कर ली जिसका आप जिक्र करेंगे, उन पर ही जवाब मांग लिया इनसे, रोहित चहल से, क्या आप लोगों को आज की डेट में यह लगता है कि तब यह गलती थी, हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्द का जिक्र नहीं करना चाहिए था? सुशील शिंदे ने किया था, पी चिदम्बरम ने किया था, यह नहीं करना चाहिए था? मैंने कहा ना राकेश भाई, मैंने पहले सेगमेंट में बड़े खुले मन से जवाब दे दिया कि कोई भी चीज जो हमने 2014 से पहले की, 2014 में जनता जवाब दे चुकी है। अगर वो हमने गैर कानूनी किया तो भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों की जिम्मेवारी थी कि पिछले 5 साल में हमारे खिलाफ ऐसा काम करते, कानूनी कार्रवाई करते जिसका हम सामना करते। ठीक है, ये बात मैंने पूछी क्यों, शिंदे साहब, राजपूत जी, ये बात मैंने पूछी क्यों? आज की डेट में 2014 से 2019 में ये बात अब खत्म हो चुकी है। आप आज की डेट में दूसरी बातों पर बात हो रही है, चुनाव जो है मुख्य मुद्दों पर हो रहा है, उन मुद्दों की बात करें। ये बात आप मुद्दों की बातचीत हो रही है, किसी रैली में मुद्दा इन्होंने लाया, सुरेंद्र राजपूत, पथ प्रदर्शन, सुरेंद्र राजपूत, अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया तो मेरा पहला सवाल रोहित चहल से यही था कि क्या भगवा आतंकवाद पर चुनाव लड़ेंगे क्या? शायद आपने नहीं सुना होगा, मेरा पहला सवाल यही इनसे था। एक मिनट पहले सेगमेंट में रुकिए, आप जवाब दीजिएगा। नहीं, नोट करके रखिए, आप जितनी बातें आपको गड़बड़ लग रही है आप नोट करके रखिए। राजपूत जी एक सवाल और, उसके बाद मैं सतीश जी का रुक करूंगा। मैं एक मिनट, एक सवाल और मैं आपके जी मैं ये सवाल दरअसल उठा क्यों, क्योंकि जब पहले राहुल गांधी मंदिर गए, गुजरात चुनावों से लेकर उसके बाद जितने चुनाव हुए, प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी तक गई, अयोध्या गई, तो ये कहा गया, सरकार की ओर से आरोप लगा, बीजेपी की ओर से आरोप लगा कि दरअसल हिंदू आतंकवाद का जो दाग लगा है वो दाग धुलने के लिए मंदिर जा रही हैं। और इसी बात को आधार बनाकर अमित शाह ने कहा था। तो क्या ये सब कुछ दाग धुलने की कवायद है? क्योंकि 2014 में, एक लाइन और, क्योंकि 2014 में एके एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी चुनाव में हार के बाद, उसमें यह कहा गया था कि पार्टी की जो इमेज बन गई है एंटी हिंदू की, इसीलिए हम चुनाव हार गए। तो उस इमेज को सुधारने की कवायद है ये? मैं राकेश भाई बड़े खुले मन से आपके सामने स्वीकार करता हूं कि हम लोग अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है, हमारी राजनीतिक आस्था का विषय नहीं है। प्रियंका गांधी जी मंदिर जाती है, प्रियंका गांधी जी साथ में मजार भी गई हैं, साथ में गुरुद्वारे भी गई हैं, इनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। राहुल गांधी जी काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं, देवा शरीफ की मजार भी गए हैं। अगर नहीं भाई आपने पूरा प्रश्न किया तो मैं पूरा जवाब नहीं जवाब दीजिए। मैंने फिर मतलब बताया कि जो बाजार की आपने बात कही, मैं वो भी सवाल का जवाब हो जाने दीजिए जी। नहीं जो आप नहीं, तो आपने अगर रिपोर्ट दिखाई है तो आपको इस समय भी यही कहना चाहिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह गई, खाली आप मंदिर कह रहे हैं। राजपूत जी, 10 मंदिर तो मेरा जो ये है कि ये जो मंदिर 10 मंदिर तो 2 जगह मजार। हाँ, तो अगर 2 मजार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तो अगर डिबेट को ओपन करेंगे। ठीक है, सुनिए मैं वो भी बताता हूं। नहीं सुनिए, आप वो भी सुन लीजिए कि अगर 10 मंदिर रास्ते में है और 2 ही मजार है तो 2 ही मजार जाएंगे, कोई नई मजार थोड़ी बन जाएंगी वहां पर। अगर रास्ते में 2 है तो 2 ही जाएंगे। अगर यहां से लखनऊ के और बाराबंकी के बीच में देवा शरीफ है तो वहीं जाएंगे हम।
उसके बाद अगर आप लखनऊ के और बाराबंकी के बीच में देवा शरीफ है तो वहीं जाएंगे हम। उसके बाद अगर आप अंबेडकर नगर जा रहे हैं और बीच में अयोध्या है तो हनुमानगढ़ी जाएंगे, अंबेडकर नगर में तय किया होगा ना, हमारा एजेंडा कहाँ सही साबित होता है, हम किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट रोहित, नहीं प्लीज। ये आपका अपना मानना है। धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है और हम तो हनुमानगढ़ी गए, हमने तो कहा कि राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, हमने तो अपना पत्र हनुमान जी के चरणों में रख दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को यह क्यों लग रहा है कि हम राजनीतिक काम कर रहे हैं? हम धर्म को बिल्कुल प्रचारित नहीं कर रहे हैं। धर्म और राजनीति हमारे लिए अलग अलग है, लेकिन इनके लिए तो वो चीज है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। भाजपा का 1600 करोड़ का मकान तो महल तो बन जाता है, लेकिन किसान की झोपड़ी वहीं की वहीं है। हमारा प्रश्न यहां पर यह है कि आप धर्म को धर्म के विषय पर रखिए, राजनीति से समाज का उत्थान करने की बात कीजिए। राहुल गांधी जी की जो 72,000 न्याय की योजना है इसको लागू करने ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, मैं देता हूं, यूथ है, कितनी बातें करें। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे यहीं से करूंगा, लेकिन एक रोहित का जवाब, उसके बाद मैं सतीश जी का रुकूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो इन्होंने पूछा 5 साल। देखिए, 5 साल में यह हुआ कि जिनका जीवन आपने स्वामी असीमानंद जी से लेकर साध्वी प्रज्ञा जी से लेकर और कर्नल पुरोहित तक आपने जो उनका जीवन खराब किया है, जेल में जिन्होंने समय बिताया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, सोनिया जी करेंगे, जिनके वेटिकन के इशारे पर जिन्होंने आपने जेल में डाला। और आप 2014 के बाद की बात करते तो मैं आपको याद दिलाता हूं, 2014 के बाद आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सुन रहा था। अरे सच है, आप तो वेटिकन के तो आप दामाद हैं। देखिए राकेश जी, देखिए कड़वा लगा ना, आप सुनना, मैं इनको फिर दिक्कत होगी, फिर बदतमीजी शुरू करेंगे। नहीं प्लीज, मैंने पहले ही कहा था रोहित, प्लीज पहले तो मैं दोनों लोगों से कहा नहीं प्लीज, मैं सुन रहा था। पहले किसी भी, देखिए मुझे किसी का शब्द खराब लगेगा ना तो मैं वहीं पर रोक दूंगा। देखिए राकेश जी, इसलिए प्लीज नहीं, तो किसी भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं चाहिए। आप धैर्य से अपनी बात रखिए, धैर्य से सुने और धैर्य से दोनों लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आप जो बोल रहे थे बोलिए। हिंदू आतंकवाद का देखिए पूरा जीवन इन लोगों का खराब नहीं, अगर ये उसके बाद इन्होंने बात करेंगे तो आरएसएस का जो सवाल है वो वेटिकन ही तो है। राकेश जी, आप उनको तो कुछ बोल नहीं रहे। सुरेंद्र जी, एक एक करके अगर कर ले फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जो इनके शब्द खराब लग रहे हैं आप लिखकर रख लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। कमलनाथ जी ने कहा 90% वोट मुसलमानों के हमें चाहिए। टीपू सुल्तान की जयंती कौन मनाता है? 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी बनाती है। उसके बाद ट्रिपल तलाक की जहां तक बात आती है, तुष्टीकरण के लिए महिला विरोधी कौन बन जाते हैं मुस्लिम वोटों के खातिर? कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में बन जाती है। उसके बाद जब पहला अधिकार मुसलमानों का है, किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के नेता जो मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा राम क्या काल्पनिक है, ये किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा। कांग्रेस के नेता राम पर नहीं बहस हो रही है रोहित, एक मिनट, नहीं एक मिनट रुक जाइए ना। किस तरीके से इन्होंने खुलेआम कत्लेआम, जहां केरला में गए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, उसी केरला के अंदर गौ माता को चौराहे पे इनके कांग्रेस के लोगों ने काटा, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। नहीं रोहित प्लीज, नहीं, हम इन मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं प्लीज। पहले तो आप जो बातें कहिए, नहीं भगवा आतंकवाद पर आज बातचीत हो रही है, हिंदू आतंकवाद पर बातचीत हो रही है, जो भी कहिए उसके इर्द गिर्द रखिए। पहले तो नहीं, आप रोकेंगे, मैं सच बताने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन एक बहस का एजेंडा तय किया हुआ है, आप उस एजेंडे के आसपास रहिए। नहीं, जो बहस का मुद्दा तय किया हुआ है उसके इर्द गिर्द अपनी बात रखिए रोहित। नहीं आगे रोहित प्लीज, वहां पर मैं रोहित रोकूंगा, आपकी आवाज और नहीं जाएगी। मैं बोल रहा हूं नहीं जाएगी। जो आज मुद्दा तय किया हुआ है, लोगों ने कत्लेआम किया, उसके बाद रोहित चहल प्लीज अब आप रुकिए, मैं राजपूत जी का जवाब लूंगा। नहीं प्लीज आप रुकिए, विरोध करते हैं। रोहित चहल रुकिए, सेना का सर्वे, रोहित चहल रुकिए, आपका समय खत्म हुआ। रोहित चहल आपका समय खत्म हुआ। राजपूत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सतीश जी का रुक करूंगा। मुस्लिम कोर्ट एक मिनट रोहित रुकिए ना प्लीज, सुना ना उन्होंने। राजपूत जी देखिए, इस तरीके की अभद्र, बदतमीजी, निर्लज्ज और नीच भाषा का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी। एक मिनट रोहित प्लीज, रोहित शांत रहिए आप। सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं।
चाहे वो वेटिकन के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए हो और चाहे वो कांग्रेस। तो आपने हिंदुओं को आतंकवादी क्यों कहा? आपने भगवा आतंकवादी क्यों कहा? आप यही आपको हिंदू आतंकवादी दिखाई देते हैं क्या? नंबर इशारे पे कहा, ये बताइए देश की जनता को आज आप गौ माता का कत्लेआम जो किया, गौ माता को किसने इशारे पे किया आपने? अब राकेश आपको बदतमीजी नहीं सुनाई दे रही है? अरे मैं सुन रहा हूं, मैंने दोनों लोगों को टोका, मैंने दोनों लोगों को टोका। अच्छा लग रहा है? प्लीज, मैंने रोहित को भी टोका, सुरेंद्र राजपूत मैंने इनको टोका और मैंने इसीलिए बीच में इंटरप्ट किया था। मैं तो चुप हो गया था। ठीक है, मैं आप लोग लड़ाई कर। एक मिनट रोहित राजपूत जी, एक ब्रेक ले लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। चेला रोहित चहल के मरने पे, रोहित चहल एक मिनट शांत होइए। रोहित चहल, राजपूत जी एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद राजपूत जी मैं सीधे आपके पास आऊंगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का में सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत है, रोहित चहल है और सतीश सिंह है। राजपूत जी मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी ने अब तक कुछ बोला नहीं है, इसलिए एक सवाल मैं उनसे ले लूं। सतीश जी, गृह सचिव ने कहा था, आरके सिंह ने तब अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था, हिंदू आतंकवाद शब्द का उन्होंने जिक्र कर दिया था, उसके बाद गृह मंत्री ने कह दिया था। मेरा सवाल यह है कि गृह सचिव ने कहा इसलिए गृह मंत्री ने बोल दिया, गृह सचिव ने कहा इसलिए पूरी सरकार ने बोल दिया, और आगे जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में है। क्या गृह सचिव इतने पावरफुल होते हैं कि जो वो बोल दे, जो वो लिख दे, सरकार उसे बिना देखे बोल दे, उस लाइन पर आगे बढ़ जाए? राकेश भाई, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अमित शाह ने जो बातें कही, हो सकता है कि ये चुनावी रंग है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो बातें बड़ी सटीक और सोचने वाली है कि हिंदू आतंकवाद, यह दो शब्द है, हिंदू और आतंकवाद। आतंकवाद की अगर परिभाषा को हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये बातें स्पष्ट दिखाई देती है कि ये एक सामूहिक और ये संगठित इसकी व्याख्या है कि एक पूरा संगठन है और वो सामूहिक भी है। तो जब अगर दिग्विजय सिंह या कांग्रेस या बाकी किसी भी पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कितना पानी बह गया ना। राजपूत जी ने तो शुरुआत में ही कह दिया कि भाई ठीक है, जो हुआ 2014 में जनता ने जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया। 2019 चुनाव में अगर चुनावी मंच से अगर आप जिक्र करते हैं किसी मुद्दे का, इसका मतलब है ना कि आप इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस समय क्या है उसके 2010 अमित शाह ने कहा तो इसीलिए ना कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, फायदा मिल जाए उनको। हाँ, ये भी बात सच है कि चुनावी रंग है, चुनावी रंग में कहा, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो बातें 100% सही। हिंदू धर्म में इतनी विविधता है, अगर इसकी तुलनात्मक, धार्मिक तुलनात्मक इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से या किसी अन्य धर्म से की जाए तो आप पाएंगे कि हिंदू जैसा लिबरल धर्म पूरी दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू धर्म पर कोई सवाल नहीं उठाया गया यहाँ पर कहने का, तो उसमें आतंकवाद पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है, आतंकवाद पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। वही बातें अमित शाह ने कही। ठीक है, चलिए राजपूत जी, आप अपनी बात जो ब्रेक के पहले रह गई थी वो पूरी करिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो अभी जो रोहित चहल ने कहा था, मैंने उस पर जवाब भी दिया, और सच्चाई ये है कि ये लोग वेटिकन एटिकन की जितनी बातें करते हैं, आरएसएस जो मानव इनकी ननिहाल है इटली में, तो इस जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं यही लोग कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि इन भाषाओं से कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में मुख्य मुद्दों पर आइए, मुख्य बातों पर आइए कि किसान की फसल क्यों खराब हो रही है, क्यों गौवंश के जानवर इनको खत्म कर रहे हैं। और दूसरी बात अभी सतीश जी ने कही कि इन पर चर्चा होनी चाहिए। सतीश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार हैं, ठीक है, सेंटर टू राइट आपका अपना डायरेक्शन है, वो अपना होगा, अपनी जगह पर है, आपका व्यक्तिगत है, लेकिन हम आपसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि क्या 2014 के बाद हमारी सरकार थी? जिसकी सरकार थी, अगर उन्होंने कानूनी रूप से कोई हमारे ऊपर जवाब देंगे, सतीश जी जवाब पहले वो कायरता किसके नाम पर? अब ये बदतमीजी कर रहा है रोहित चहल, क्योंकि ये गौ माता के हत्यारे हैं। ये देखिए, ये राकेश बीच में बोल रहे हैं। अब सुरेंद्र जी बोल रहा हूं ना, अब मैं रोहित चहल के बीच में भी बोलूंगा और सतीश के बीच में भी बोलूंगा। ये इस तरीके की बदतमीजी की, अरे मैं रोज तो रहा हूँ, इस तरीके की नीच, शांत तो हो गए आप, अपनी बात रखिए। सतीश जी जवाब पर होता है, अगर आप वही बात कर रहे हैं, अरे नीच तो आपके डीएनए के अंदर है, कांग्रेस के। एक मिनट नहीं, रोहित आप शांत रहिए, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों लोग से, रोहित आप शांत रहिए ताकि हम जवाब ना दे। जवाब है ही नहीं आपके पास, हंसता है और के बाद छुट्टी पे जाएंगे राहुल गांधी जी अमित शाह नानी के घर इटली में, और अमित शाह नाम के कड़ी पार, अमित शाह नाम के अपराधी और नरेंद्र मोदी नाम के अपराधी का अपराधी तो राहुल गांधी जो बैलगाड़ी पर बेल पे बाहर है, जो जमानत पे बाहर है, वो खुद अपराधी है। ठीक है कि नहीं?
अब इस तरीके की बहस आप कराते रहिए राकेश पांडे। एक मिनट, इसी मैंने तरीके की शांत बहस कराया तो कराते राजपूत जी रहिए। सुनिए मैं तो। अमित शाह को तरीका आप बोलने दूंगा। के- नरेंद्र अरे मोदी राहुल गांधी को रोहित चोर चैन, कहूंगा, और आप जो मैं है कांग्रेस परिवार को चोर कहूंगा। रहिए ताकि एक मिनट, अपनी अपनी रोहित बारी चैन, में रोहित बात न चैन, हो पाए। रोहित चैन, इस तरीके एक की मिनट भाषा चूंकि ये राजपूत लोग जी, आपकी बहस इसलिए अरे नहीं मैंने सुनना उनको शांत चाहते करा हैं दिया तो आप भी क्योंकि तो शांत जनता होइए। ने सुनिए सच तो मैंने न उनको बोला। शांत कराया। ये लोग भगोड़े हैं, डरपोक है, डरपोक तो है, भगोड़े तो है। राहुल गांधी भाग गए केरला। लड़ लीजिए फिर आप लोग अपने में ही, आपस में ही लड़ ये लीजिए। भगोड़े हैं, डरपोक है, राहुल कायर गांधी है, भगोड़े हैं, डरपोक है, नरेंद्र स्मृति ईरानी मोदी जी से डर जो के है, भाग रहे हैं केरला। नवाज शरीफ की बिरयानी खाने जाते हैं। बिरयानी तो कांग्रेस ठीक है पार्टी कि राहुल नहीं? गांधी अब तो आप में कुछ जाके पिज्जा कहिए, खाएंगे राहुल गांधी कुछ 23 कहिए। के बाद। चूंकि हारने के चूंकि बाद नरेंद्र चिंता मोदी मत नाम का कीजिए। भगोड़ा इटालियन इंसान पिज्जा हर खाएंगे जगह राहुल से गांधी। भागता रहता है। अभी कभी मुख्य प्रश्नों से भागता है, कभी अपने घर अरे परिवार आप से ये भागता बता है, दीजिए, कभी गुजरात से विकीलीक्स का भागता है, खुलासा अब करते हैं हिंदुस्तान से विकीलीक्स। राहुल गांधी कहते हैं जैश ए मोहम्मद, और जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। अब आप लोग शांत हो जाइए। मैं इसके बाद आप राहुल लोगों गांधी- नहीं, आपसी लड़ाई में अलाउ नहीं करूंगा। एक मिनट रोहित चैन, आप शांत रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट रोहित चैन, आप शांत रहेंगे। किसका है? रोहित चैन, आप शांत रहेंगे। राजपूत जी एक मिनट, इस आपसी लड़ाई को बंद करता हूं। सतीश जी आप कुछ बोल रहे थे हाँ, राजपूत जी नहीं, राजपूत जी कुछ प्रश्न उठा रहे थे, बीच में फिर रोहित बोलने लगे। ठीक है, राजपूत जी बताएं कि क्या प्रश्न आपका था हमसे, आप बताएं। जी, मेरा प्रश्न सीधा सा था सतीश जी, आप बड़े महान पत्रकार हैं। ना, महान तो मैं नहीं, आपको छोटे। 2014 तक जो काम हुआ, हमने तो एक लाइन में कहा कि जी नहीं, बहुत महान है आप। 2014 तक जो काम हुआ वो सारा का सारे काम में जनता ने मोहर लगा दी और हम 44 पर आ गए। जी। आज 2014 से 2019 के बीच में हमने कौन सा काम किया वो आप हमें बता दीजिए, जिसके लिए आज ये बहस हो रही है। अगर ये बहस 2014 से 2019 देखिए, एकदम नहीं, उन्होंने सतीश जी से पूछा है, वही जवाब नहीं, अभी नहीं आपके मिलेगा। पास अगर कोई काम नहीं रहा, नहीं, आप उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो बिल्कुल। आज की डेट में वो सब ये दोबारा से बासी कढ़ी को कब तक उबाल करेंगे? देखिए राजपूत जी, राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी की वजूद पहले भी थी, आज भी है, विपक्षी पार्टी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। और उनके बड़े कद के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदू धर्म को लेकर या आरएसएस को लेकर, बिना जाने समझे, बिना समझे बुझे, तो निश्चित रूप से उस पर बहस तो होनी लाजमी है। और उसी कारण से यह बात हो रही है कि आप आज से 3 महीने पहले आपने आरएसएस को आतंकवादी जैसे मोहम्मद बता दिया, हिंदू समुदाय को भगवा आतंकवादी बता दिया, तो इस पर तो बात होनी है। जब ये बहस होती है, आज परिस्थितियां बदल रही है, चुनावी माहौल है, आपका एजेंडा बदल गया है, आप बैकफुट पर आ गए हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म को भी नाराज किया जाए, वोट बैंक कटेगा, जिस तरीके इसलिए से आप अगर आप आरएसएस से खुल के आते हैं, मैं बताता तो हूं आइए। महीने का, नहीं, अरे अभी मैं बताता हूं, आपको भी 14 के जवाब बाद, देंगे। अरे आप आप 14 के अगर बाद आपने शास्त्री ट्रिपल हैं, तलाक का तो विरोध आइए, किया नहीं आपको भी किया, जवाब देंगे। आपने अरे गौ माता रोहित चैन, कत्लेआम ट्रिपल- किया, आपने रोहित किस तरीके चैन, टीपू सुल्तान आप जयंती शांत बनाई, रहेंगे। नहीं, नहीं, आपने कहा 90% वोट हमें मुसलमानों सतीश के जी, चाहिए, अगर आप आपके कपिल सिब्बल एक मिनट रोहित चैन, शांत रहिए। रोहित चैन, आपसे नहीं पूछा था उन्होंने, मैं कितनी बार बोलूं, आप लोग बीच में आ जाते हैं। जवाब दिया जाए ना। ठीक है, मैं अब किसी चलिए, भी दत्ता जी हमारे साथ जुड़े, मैं उनके कोई पास भी जाऊं। ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को अब एक लोग के बीच में तर्क के, बिना तर्क के, ठीक है, चलिए आप एक कोई सवाल आपने इल्जाम किया, जवाब लगाएंगे। मिल गया, आप लोगों ने आपस में सवाल जवाब कर लिया। दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके दत्ता जी एक बात बताइए, क्या गृह सचिव जो लिख कर दे देते हैं, गृह मंत्री उसे देखे बिना पढ़ देते हैं, या उनका कोई अपना विचार नहीं होता है, या फिर कुछ गलत है तो गृह मंत्री उसे ठीक नहीं करेंगे? कौन सा गृह सचिव के बारे में आप बात कर मैं रहे हैं? आरके क्योंकि सिंह का मैं जिक्र लेकर कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट का आधार बनाकर तब यूपीए सरकार ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट में हिंदू आतंकवाद का जिक्र है। अगर यूपीए सरकार असहमत थी, अगर सुशील शिंदे असहमत थे, अगर पी चिदम्बरम असहमत थे, तो उस नोटिंग को ठीक क्यों नहीं कराया गया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया गया? मैं समझता हूं कि उस दौरान के गृह मंत्री तो उससे भी आगे थे। आप याद कीजिएगा इशरत जहांगीर का किस्सा, गृह मंत्री ने ही तो बाकायदा एफिडेविट बदलाया था। उन्होंने बाकायदा कहा था आईबी के सचिव को और सीबीआई के सचिव को कि इस एफिडेविट को बदलो, और ईश्वर जहान के जो आतंकवादी जो है, जो एक एनकाउंटर में मारे गए थे, ये कहो कि ये एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से उनका कत्लेआम किया गया था। और बाद में सारी चीजें एक्सपोज हो गई कोर्ट पे आने के बाद उस पे फटकार भी लगा और कोर्ट ने माना कि ईश्वर जहान जो है वो आतंकवादी संगठनों के लिए और आईएसआई के लिए काम करती है, तो पूरा चीज एक्सपोज हो गया था।
आप जब इतने बड़े चीज गृह मंत्री कर सकते हैं तो हिंदू आतंकवाद तो उसके सामने बहुत छोटा सा चीज हो गया। इतने बड़े चीज को कर सकते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल और ले लीजिए। तब तो बीजेपी से सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आरके सिंह, जिनके रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था, क्यों अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल कर लिया, क्यों सांसद बना दिया, क्यों अपनी सरकार में मंत्री बना दिया, फिर दोबारा उनको टिकट दे दिया है कि चुनाव लड़ें। बेशक भाजपा हिंदू आतंकवाद पर सवाल तो फिर भाजपा से भी होना चाहिए। बेशक भाजपा को पूछना चाहिए। और मुझे याद है 2014 से टिकट देने से पहले भाजपा ने ये सवाल पूछी भी थे। नहीं तो आरके सिंह ने तो कभी, मुझे कम से कम अगर आप मुझे करेक्ट करें, बाकायदा स्पष्टीकरण दिया था उस समय के गृह सचिव ने कि मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। नहीं तो जनता के सामने आकर कहते रहा, बाकायदा नजरअंदाज करके उन्होंने चीजें किया और उसी का परिणाम यह हुआ कि कोर्ट में आज वो दलीलें बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे और कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि नहीं, कोर्ट ने तो जो कहा, कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो ठीक है। जो कहा, नहीं कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी के आधार पर तो बहस शुरू हुई। मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही है कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ चीज हो ही नहीं सकता है। दत्ता जी, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी के बाद अमित शाह ने कहा और उसी के बाद हम ये बहस भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आरके कांग्रेस के जो नेता हैं, सुशील शिंदे भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने सफाई दी थी, मुझे याद है चिदंबरम ने भी सफाई दी थी। मुझे याद नहीं आता कि कभी आरके सिंह मीडिया के सामने आकर उन्होंने सफाई दी हो, मुझे याद नहीं आता। उन्होंने ठीक कर दे, मैं गलत हूं। सार्वजनिक तौर पर नहीं, अरे अंदर कमरे में बैठकर क्या हो रहा है कौन देख रहा है ना। नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी दलीलें। और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था क्योंकि मीडिया की बौछार हुई थी इस सवाल को लेकर और उन्होंने जवाब दिया था। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि अब इस पे और अगर अंदर की बातें अगर और जाननी है तो उस समय के गृह मंत्री जी पूरे स्पष्टीकरण देना सारी चीजों को लेके और देश के सामने बताए सारी बातें ये कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था। ठीक है रोहित, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने जो बात कही, देखिए हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू तो वो है जो जीव और जंतु को भी पूछता है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते किसी को मारने की बात करना। और अगर हिंदू कभी आतंकवादी होता राकेश जी तो पाकिस्तान नहीं बनता। हिंदू कभी आतंकवादी होता तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता। देखिए हिंदू जो है वो जितनी सहन शक्ति हिंदुओं के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। और यही है कि इन जैसे लोग जो है वो लगातार हिंदुओं को बदनाम करते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। और कोर्ट के द्वारा लगातार कहा गया है इनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी का इसके बाद आप माफी मांगेंगे देश से? क्या राहुल गांधी और सुशील कुमार शिंदे और जिस दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस तरीके 26/11 को कहा कि जाकिर नायक के साथ उसी मंच पर बैठ के जो एक सीधा सीधा जो आतंकवादियों को पनाह देने का, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम जाकिर नायक जैसा आदमी भगोड़ा जो है जो आज भागा हुआ है देश से वो करता है, उसके साथ जाके ये लोग बैठते हैं। और जिस तरीके से, इतना ही नहीं, मोदी जी की तुलना किस तरीके से ओसामा बिन लादेन और मसूद अजहर और इन जैसे लोगों से मोदी जी की तुलना इनके प्रवक्ता करते हैं, तो ये असली चेहरा किस तरीके से किस हद तक देख सकते हैं। सिर्फ तुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक की खातिर चाहिए। मैं इनको 14 की बात कर रहे थे, मुझे बताने नहीं दिया। देखिए ट्रिपल तलाक 14 के बाद आया बिल, उसका इन्होंने विरोध नहीं, मुझे देश को बताना इन्होंने पूछा। ट्रिपल तलाक पर थोड़ी अरे क्या वोट बैंक की खातिर तो किया है, कितनी बार अरे एक बात देखिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे राकेश जी, मुझे बताने तो दीजिए। इन्होंने पूछा, मैं राकेश जी, हमारे सुरेंद्र जी बड़े हैं, मैं उनको बता देता हूं, अपडेट कर लें अपने आप को। 14 के बाद ही ट्रिपल तलाक आया था, 14 के बाद ही आपने कत्लेआम गौ माता का केरला के अंदर किया, 14 के बाद ही आपके लोगों ने टिप्पू सुल्तान कर्नाटक के अंदर बनाई, 14 के बाद ही जिस तरीके से आपने आतंकवादियों का समर्थन करने का काम किया, जवाब भी मांगे, वो भी 14 के बाद ही किए। ठीक है रोहित, एक मिनट। राजपूत जी, इनकी बातों का जवाब और एक मेरा सवाल भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ठीक है मंदिर जाना आस्था का सवाल है, निजी सवाल है। बिल्कुल मैं मानता हूं निजी मसला है, आस्था बिल्कुल निजी मसला है। लेकिन जब मीडिया के सामने आकर यह कहा जाता है कि जनेऊधारी ब्राह्मण है, राहुल गांधी जब केदारनाथ जाते हैं, ट्वीट करके तस्वीर दिखाई जाती है कि मैं केदारनाथ होकर आया। लगातार ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो यह बात मन में उठती है कि क्या यह दाग धुलने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए राकेश भाई, आप ही के सवाल का पहले जवाब दे दूं। फिर मैंने कहा कि धर्म मेरा निजी आस्था का विषय है और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक हमारे जितने भी सारे प्रधानमंत्री हैं सभी धार्मिक हुए, भले ही वो किसी भी दल के रहे हों।
तो आप इस चीज को लेकर के अननेसेसरली सो कहा जाए ना, विषयांतर करने से लाभ नहीं। अगर नेहरू जी कुंभ में स्नान करते हैं, इंदिरा जी कुंभ में आती हैं, बाकी सब लोग, सोनिया गांधी जी पिछले कुंभ में आती हैं, तो आप उसको नहीं रोक सकते। और ये हमारा नहीं, हमने तो रोका ही नहीं, हमने तो रोका ही नहीं। राजपूत जी, मेरा तो सवाल ये था कि मीडिया के सामने आकर बताने की जरूरत क्या पड़ी कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, या फिर राहुल गांधी जब केदारनाथ गए तो उन्हें ट्विटर पर बताने की जरूरत क्या पड़ी कि मैं केदारनाथ होकर आया। अरे रोहित, मेरी उनसे बातचीत हो रही है ना, ठीक है राजपूत जी। नहीं, प्रश्न ये है कि असीमानंद जी जो रोहित, साध्वी प्रज्ञा जी, रोहित, मैंने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस माफी मांगेगी, एक मिनट आप तो दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। मैंने बोला था ना उनसे, कार्यक्रमों की बात करते हैं, जी। कार्यक्रमों की बात करते हैं, तो हम अब ये असल बात हो क्या रहा है पता है राकेश, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो रहा है कि रोहित चहल को एक तड़ी पार अमित शाह ने ये समझाया है, चोर जो है, चोर राहुल गांधी, देखो फिर राहुल गांधी पे आ गए और क्या चाहते हैं देश को बताना कि 5,000 करोड़ ये का भला आदमी है, राहुल गांधी, ये आदमी बुरा नहीं है, इनकी इस आदमी को ट्रेनिंग दी हुई है, ये आपके यहाँ पर बहस अच्छी, ये आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, ये अकेला जो है भाजपा हिंदू धर्म का ठेकेदार बनना चाहते हैं, और ये आपके बीच में इसलिए बोलना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे आपकी बहस में ये बदतमीजियां अच्छी नहीं लगती, और मुझे अपने चरित्र के खिलाफ बोलना पड़ता है। रोहित चहल एक, एसके दत्ता जो है वो, और सतीश कुमार जो है वो जमानत में बाहर है, तीनों के बेटा जो है वो जमानत में दलाल आ जाते हैं यहाँ जमानत में बाहर है। मेरे ठीक पे है भी ना, कुछ ये पर्सनल संघ टिप्पणी के करना तीनों के शुरू तीन गुलाम आ मुझे जाते मालूम हैं, था, और आपकी मुझे मालूम था, बिल्कुल आप जी, जो है आप घूम फिर के मेरे पे ही आएंगे, और मैं अपेक्षा भी कर रहा था कि आप आइएगा आ जाते हैं, और आपकी जुबान में तो शालीनता तो है नहीं, और अभद्र भाषा में आप बात करते हैं, और अभद्र भाषा से ही आप बात करते हैं, पर आपके जैसा अभद्र मैं बन नहीं सकता। मैं ये जरूर कहता हूँ, 49 साल बाद अगर समय लगता है ये जानने के लिए कि मैं शीर्षधारी हूँ, मैं गोत्रधारी हूँ, मैं गंगाधारी हूँ, मैं ब्राह्मणधारी हूँ, मैं हिंदूधारी हूँ, तो सवाल उठेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज जो कर रहे हैं भाई बहन, ये लोग कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, और कांग्रेस को जवाब मत दे, मां गंगा में कांग्रेस को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करो, कांग्रेस को इस तरीके से बात करो, इस तरीके का दत्ता, इस तरीके का दत्ता जी शांत, अभी सब लोग शांत हो जाए प्लीज। दत्ता जी शांत, दत्ता जी शांत, दत्ता जी शांत, पता नहीं इसको क्या मिलता है, ये एक मिनट हो गई लड़ाई प्लीज। दत्ता जी शांत, शांत, एक मिनट शांत, दत्ता जी शांत, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए राजपूत जी, मेरी बात सुनिए, रोहित चल एक मिनट, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक मिनट रोहित बोलेगा, राजपूत जी सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। इस समय रनिंग कमेंट्री कर राजपूत जी एक मिनट कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है, आज असीमानंद छूट गए, हो गए, आज कर्नल पुरोहित बरी हो गए, आज साध्वी प्रज्ञा बरी हुई है, आप लोगों को तमाचा लगा है, आप जिस तरीके से गौ माता का क्या करते हैं, आप कहते हैं और जिस तरीके से आतंकवाद एक मिनट शांत रहिए सब लोग प्लीज। एक मिनट रोहित और दत्ता जी आप लोग स्टूडियो में राजपूत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। राजपूत जी एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए, रोहित और दत्ता जी शांत रहिए, अभी नहीं कोई बोलेगा। अगर मैं एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, एक साथ सबकी आवाज डाउन करिए, नहीं एक साथ सबकी आवाज डाउन करिए। रोहित आप शांत रहिए, स्टूडियो में है, रोहित आप शांत रहिए, स्टूडियो में है, बैठे रहते हैं, रोहित आप शांत रहेंगे, जो है आप रोहित आप शांत रहेंगे प्लीज, ऑफिस के रोहित आप शांत रहेंगे प्लीज। मैं डिबेट खत्म कर दूं क्या? आप लोग ऐसे ही लड़ेंगे तो व्यक्तिगत यहीं पर धन्यवाद। एक मिनट रुकिए, हाँ तो ठीक है, ठीक है, आपको बोल दिया ना आप लोगों ने, ठीक है, एक मिनट सब लोग शांत रहें, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, एक मिनट रोहित प्लीज। की गुलाम है, दलाल, अरे दरबारी हो, चपड़ासी हो, अरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इटालियन गुलामी आज भी करने में लगे हो, सुब्रकमल दत्ता आज भी गुलामी करने में लगे हो। 23 तारीख को सोनिया जी और राहुल जी जो है टिकट कटवा के राहुल जी अपनी नानी के घर जाएंगे और इटालियन पिज्जा खाएंगे, चिंता मत कीजिए।
आपके पास मानी तो जवाब भाई नहीं है। आपने आप देश से RSS माफी मांगी है, जिस तरीके RSS से की हिंदुओं नहीं को है, आपने मुसलमान आतंकवादी नहीं कहा था, भगवा का आतंकवाद ठीक है, कहा, आप कोर्ट ने अब मैं रोकूंगा सबको। एक मिनट नहीं है समय मेरे पास। राजपूत जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट इस झगड़े को खत्म कीजिए। जिसने जो कहा सबने मिलकर जवाब दे लिया। अब आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। राजपूत जी 30 सेकंड है आपके पास, आखिरी अपनी बात, कंक्लूसिव कमेंट आपका। कोई बीच में बोलेगा नहीं। देखिए राकेश, आपके यहां पर एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप सवाल कांग्रेस से करवाते हैं और इस तरीके के सवाल कराते हैं। जब कांग्रेस जवाब देने लगती है तो अमित शाह अरे तो अब अपनी बात आप हम पर आरोप लगाने से बेहतर है कि अपनी बात रख लीजिए। 30 सेकंड मैंने दिया, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर कोई बोलेगा राजपूत जी उसकी आवाज में डाउन कर रहा हूं, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। आप अपनी बात रखिए 30 मिनट। नहीं नहीं, डाउन आपने अभी 40 मिनट में नहीं करी, आपने 40 मिनट में नहीं करी। अब क्या करोगे? अब ये देखो कैसे अच्छे से हंस रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ना अमित शाह ने इसको कह के भेजा हुआ है। ठीक है, अब अपनी बात तो रखिए। एक मिनट रोहित चल शांत रखिए। रोहित की आवाज डाउन करिए, रोहित की आवाज डाउन करिए। नहीं नहीं, किसी की आवाज नहीं ऑन एयर जाएगी। राजपूत जी अच्छा नहीं लग रहा। किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। राजपूत जी 30 सेकंड है, फिर मत कहिएगा मैंने समय नहीं दिया। किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी जा रही है। आप तो नहीं, आपने पूरे प्रोग्राम में राकेश जी एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस से सवाल किए लेकिन जवाब नहीं लिया। आप लोग यही करते हैं। मैं आपको समय देता हूं, आप मुझ पर आरोप लगाने लगेंगे। मैं बताता हूं एक एक करके कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने वाले चलिए, लोग ठीक है, क्या ठीक है। आतंकवादी हैं? चलिए एक मिनट रोहित शांत रहिए। चलिए, आपको बोलना है, आपको समय चाहिए या नहीं? रोहित चल आप एक मिनट आरोप लगाते हैं कि ये है, कांग्रेस ये पार्टी नहीं और बोलने कांग्रेस देगा। पार्टी के जितने सारे कांग्रेस पार्टी के जितने चलिए, सारे चलिए, ठीक है। ये आरोप आप सब- एनसाइक्लोपीडिया बन चुकी ठीक है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया सबका नहीं ठीक है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, ठीक है ना? सारे जितने हैं सब पे ये दत्ता जी मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता हूं। हर कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आते हैं, किसको क्या बोलना है। सुरेंद्र राजपूत जी मन बनाकर आएंगे कि उनको सब पर आरोप लगाना है या हम पर आरोप लगाना है, तो ठीक है, आरोप लगाने नहीं, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता हूं, ठीक है। अरे एक मिनट शांत रहिए रोहित, सबकी अपनी एक लाइन होती है, आप अपनी लाइन पर बन रही है, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं। आप लोग जो भी कहते हैं मेरे सिर आंखों पर है, किसी के आरोपों से मेरे पर फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करने आता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, ये मुझे पता है और देश की जनता देख रही है। सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।